अभी थोड़े दिन पहले रमज़ान मुबारक का महीना था, तो रमज़ान में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन होने के बाद वहाँ पर दूसरी सरकार आई। तो दूसरी सरकार जब आई तो वो आदमी जो वहाँ का पीएम था उम्रा करने गया रमज़ान में। तो रमज़ान में जो उम्रा करने गया तो कुछ लोग और भी थे जो मुखालिफ थे। भाई हर आदमी के मुखालिफ होते हैं, हर आदमी के मुखालिफ होते हैं। यहाँ वालिद साहब के मुखालिफ औलाद है तो दूसरे आदमी का मुखालिफ नहीं होते, तो उनके मुखालिफिन थे कुछ। तो उनके जब मुखालिफिन गए तो उन्होंने रौज़ा रसूल के सामने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जालियों के सामने वहाँ पर एक आवाज़ बुलंद की, उस आदमी का नाम लेकर, शहबाज शरीफ उस आदमी का नाम लेकर कहा वो चोर है, वो चोर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े के सामने कहा चोर है। तो वो हमारा मकसद नहीं है, बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हज कराए, आप सबको उम्रा कराए। आमीन बोले, करना नहीं है शायद, अब आ रहा हज का मौका। आमीन नहीं बोल रहे, शायद नाराज़ है, जाना नहीं, हुजूर के पास जाना नहीं जाना। मौत की भी दुआ करना और हज उम्रे की भी दुआ करना, अल्लाह ताला सबको कराए और अल्लाह ताला आपकी वजह से मेरे को भी कराए। तो इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे। तो जब जाएंगे जो मैं बातें बताने वाला हूँ इन बात का ख्याल रखें। जिन लोगों ने वो बेहुदा हरकत की है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, वो कुछ भी करते रहे, लेकिन हम सबको इस बात का ख्याल रखना है। अब हमारे देश में क्या मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहे? क्या यहाँ पर परेशान नहीं है? यहाँ पर जितने परेशान है वो वहाँ पर इतने परेशान नहीं है लोग। यहाँ पर तो आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़रें चलाई जा रही है। तो मुसलमान यहाँ इतना परेशान है। तो इन सब परेशानियों के बावजूद भी किसी मुसलमान का हक़ ये नहीं है कि वो मदीने में जाए और मदीने में जाकर चीखो पुकार करे। नहीं, अगर ठीक है हमें इन जो मुसीबतें आ रही हैं इन मुसीबतों को अल्लाह तबारक व तआला को बताना है तो अल्लाह ताला को आहिस्ता से भी बता सकते हैं। अल्लाह ताला तो जो है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे खुफिया तरीक़े से बुलाओ, चुपके से बुलाओ, मैं सुन लेता हूँ, मेरे लिए चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हालात मुल्क के हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला को हम सबको शिकायत करनी है, लेकिन खामोशी से शिकायत करनी है, चीखना चिल्लाना नहीं है, बेअदब नहीं बनना है। बेअदब बनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान करीम के अंदर ये आयत मौजूद है। पहले मैं वो आपको आयत सुनाता हूँ, उसके बाद वो बातें बताता हूँ। कुरान दिखाओ। कुरान के अंदर 2612, इसके अंदर एक सूरह हुजरात एक पूरी सूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पूरी सूरत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के बारे में उतारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तो इस जो ये सूरत है इसका शान नुज़ूल क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग कलमा पढ़ते थे और मुसलमान होते थे। पूरा कबीला मुसलमान होता था। तो एक कबीला है कबीला बनु तमीम, तो उनके कुछ लोग मुसलमान हुए। तो मुसलमान हुए, जब ईमान ला लिए, तो जब मुसलमान होने के बाद जब वो कबीला वापस जाता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से एक आदमी को उनका अमीर बना देते थे कि ये तुम्हारे अमीर है, इनके हिसाब से चलना, जब भी दीन की कोई ज़रूरत पड़ेगी इनको मेरे पास भेजना, इनको हम बताएंगे या आपको सिखाएंगे इनका बारे में। तो ऐसे ही कबीला बनु तमीम आया। तो जब वो इस्लाम ला चुके बहुत सारे लोग तो जाने लगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा ये किया कि मैं इनका अमीर किसको बनाऊँ, मैं इनका अमीर किसको बनाऊँ। भी कहा नहीं हुज़ूर ने कहा नहीं, बल्कि दिल में इरादा किया मैं किसको बनाऊँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे उन्होंने कहा कि इनका अमीर काका बिन माबद को बनाया जाए, अबू बकर सिद्दीक़ ने। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि काका बिन माबद को नहीं, बल्कि इनका अमीर जो है अक़रा बिन जाबिस को बनाया जाए। दो आदमियों की राय दी। राय इसलिए नहीं दी, राय इसलिए दी कि वो समझते थे ये ज़्यादा आलिम है, इल्म में ये ज़्यादा बड़े हुए हैं, इल्म इनके ज़्यादा पास थे। तो हज़रत अबू बकर ये सोचते थे उनके बारे में, काका बिन माबद के बारे में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो अक़रा बिन जाबिस के बारे में सोचते थे कि ये ज़्यादा इल्म वाले हैं। तो दोनों ने आपस में तकरार हुआ, आवाज़ ज़्यादा बढ़ गई, आवाज़ जो है थोड़ी बुलंद हो गई। तो फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए इस आयत को लेकर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, के ईमान वालों अपनी आवाज़ों को पैगंबर की आवाज़ों से ऊंचा ना करें। ये किसको बोला जा रहा है? अबू बकर को, उमर को। यानी आप सोच नहीं सकते अबू बकर उमर भी क्या अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं हुज़ूर से? हुज़ूर की आवाज़ से कभी नहीं कर सकते। लेकिन उनको बताया गया कि आप अपनी आवाज़ों को पैगंबर की आवाज़ से ऊंचा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होंगे? वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो, आपस में एक दूसरे के सामने ऊंची आवाज़ से बातें करते हो, अगर तुमने इसी तरह हुजूर से भी बातें की, अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे नेक अमल, सारी नेकियां, हज, ज़कात, फ़ित्रे जो भी है सबको ख़राब कर देंगे, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा।
सबको ख़राब कर देंगे। ये अबू बकर उमर, हालांकि उनका मंशा ये नहीं था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने आवाज़ को ऊंचा करें, उनका मंशा बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं था, बल्कि वो अपनी राय पेश कर रहे थे कि इनको बनाया जाए, भी ये ज़्यादा बड़े आलिम है, इनको बनाया जाए, ज़्यादा बड़ा आलिम है। लेकिन अल्लाह ताला ने अबू बकर उमर को फरमाया कि इस अपनी आवाज़ों को हुजूर की आवाज़ से ऊंचा ना करें, वरना तुम्हारे नेक आमाल ख़त्म हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने रौज़ा रसूल के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने मस्जिद नबवी में जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया, चोर चोर के नारे लगाए हैं, वो आदमी इस आयत पर गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तमाम आमाल को गारत कर दिया हो, तमाम अमल को गारत कर दिया हो। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब हम हुजूर के हुजरे पर जाते, हुजूर के हुजरे पर जाते तो हमें इतना भी इजाज़त नहीं थी कि हम हुजूर के दरवाज़ों को ऐसा मारें। हम क्या करते थे, हुजूर के हुजरे को जो है ऐसा, ये जो नाखून के पोरवे होते हैं ना, नाखून के पोरवे मारते थे, सिर्फ हुजूर को मालूम हो जाए कि कोई बाहर आया है, इतना भी नहीं मारते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की वफ़ात के बाद घर बनाया, तो जब घर बनाया तो उस घर में दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो जब दरवाज़ा जो लगाने वाला था, जो दरवाज़ा लगाने वाला था, तो उसको बुलाया, उससे कहा, दरवाज़े का नाप ले लिया, साइज़ ले लिया, अब कहा कि मदीने से बाहर चले जाओ। कहाँ? मदीने से बाहर चले जाओ और मदीने से बाहर जाकर दरवाज़े को बना के लाओ। क्यों? क्योंकि जब दरवाज़े को बनाएंगे तो आवाज़ होती ना, कैसी आवाज़ होती, कील ठोकेंगे, दरवाज़े को बनाएंगे तो आवाज़ होती। तो जब आवाज़ होती है तो वो आवाज़ भी मुझे इतना पसंद नहीं है कि वो आवाज़ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने, कब्र मुबारक के सामने वो आवाज़ भी हो, ये आवाज़ भी मुझे पसंद नहीं है। कहा कि मदीने से बाहर जाओ, वहाँ पर दरवाज़े को बना कर लाओ। इसी तरह जब ये आयत नाजिल हुई, जब ये आयत नाजिल हुई कि अपनी आवाज़ को हुजूर की आवाज़ से, अपनी आवाज़ को हुजूर की आवाज़ से बुलंद ना करें, तो एक सहाबी थे जिनका नाम था साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर भारी आवाज़ थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ भारी होती है, तो उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर भारी आवाज़ थी। उन्होंने सोचा, भाई जब ये आयत नाजिल हो चुकी है अबू बकर उमर के बारे में, तो मेरा क्या होगा, मेरी आवाज़ तो बहुत ऊँची है। तो वो घर को चले गए और घर में जाके बीवी से कहा कि मैं तो जहन्नुमी हो गया, मैं तो जहन्नुमी हूँ, मैं तो जहन्नुमी हो गया, मैं तो जहन्नुमी हूँ, और मेरे बारे में ऐसी आयत नाजिल हो चुकी है। अब मैं अगर हुजूर के सामने बोलूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नाम आमाल और मेरी नेकियां भी ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। तो अपने रूम में गए और बीवी से कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो और बाहर से दरवाज़े पर कील ठोक दो कि मैं अब इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलूँगा, या तो मैं जब बाहर निकलूँगा जब अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए कोई आयत नाजिल फरमाएंगे, या जब मुझे हुजूर बुलाएंगे, या मेरी जब माफ़ी का कोई ऐलान होगा, जब मुझे ऐसा लगेगा, जब निकलूँगा, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगा, ऐसा करो मेरे दरवाजे के बाहर कीलें ठोक दो। तो बीवी ने दरवाजे के बाहर कीलों को ठोक दिया, यानी अब हमेशा के लिए बंद। अब 3 दिन हो गए, नहीं आए, साबित बिन कैस शम्मास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं आए। तो उनके एक पड़ोसी थे हज़रत आसिम बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके पड़ोसी थे। तो एक दिन हुजूर ने उनको बुलाया, उनसे पूछा कि भाई साबित कहाँ हैं? नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे तो नहीं मालूम कहाँ हैं। तो घर गए, बीवी से पूछा, तो बीवी ने कहा कि अंदर हैं, दिन रात रोते रहते हैं, दिन रात रोते रहते हैं। तो गए, पूछा तो उन्होंने बताया कि ये माजरा है। तो वो हुजूर के पास आए, उन्होंने कहा कि हज़रत वो हुजूर वो तो इसलिए डरे हुए हैं कि ये आयत नाजिल हो चुकी है और मेरी आवाज़ बहुत बुलंद है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हुजूर के सामने अपने बुलंद आवाज़ से बोलूँ और मेरे अमाल ख़त्म हो जाए। और वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जहन्नमी हूँ, और उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। तो हुजूर ने फ़ौरन फरमाया कि इनको बुला कर लेके आओ, कि इनको बुला कर लेके आओ, कि ऐसा नहीं है, जब इन्होंने मेरे बारे में सोच लिया है, और ये आयत उनके बारे में नहीं है, ये आयत उनके बारे में है जो बेअदबी से ऊँची आवाज़ करते हैं। ये तो अदब के दायरे में रहकर ऊँची आवाज़ है ना, इनकी तो कुदरती तौर आवाज़ है। तो वो गए और कीला को उखाड़ा, दरवाज़े को उखाड़ा, उनको लेकर आए। जब हुजूर के पास आए और हुजूर ने जब देखा कि इन्होंने मेरा इतना अदब किया है, इतना अदब किया, तो हुजूर ने उनको 3 दुआएँ दी। एक दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फ़रमाए, दूसरी दुआ तुम्हें शहादत की मौत नसीब फ़रमाए, तो वो जंग यमामा शहीद हुए। और तीसरी दुआ हुजूर ने फरमाई कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इस अदब की वजह से बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फ़रमाए, अदब की वजह से। तो हम जो लोग वहाँ पर गए हैं वो लोग इस बात पर गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नामाए आमाल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हमें इंशाअल्लाह जब भी जाएंगे तो हुजूर का अदब करना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 40 साल, कितने 40 साल मदीने में रहे, और मदीने में उन्होंने दर्स हदीस पढ़ाया, 40 साल हदीस पढ़ाते थे। तो 40 साल में जब वो अपनी किताब को खोलते थे, किताबों को, तो इतनी आहिस्ता से खोलते थे कि खोलने की आवाज़ भी बराबर वाला सुनता नहीं था, खोलने की आवाज़ भी बराबर वाला सुन नहीं सकता था। इतना अदब हुजूर के रोज़े का करते थे, यानी हुजूर के रोज़े का क्या, हुजूर को इतनी आवाज़ भी ना जाए। उमर रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो 2 आदमी पीछे बात कर रहे थे, तो उनको बुलाया, उनसे पूछा तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि हम ताइफ के हैं।
तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि शुक्र करो तुम मदीने के नहीं हो, अगर तुम मदीने के होते तो मैं तुम्हें कोड़े लगाता, क्योंकि तुम मस्जिद नबी में हुजूर के रोज़े के पास बात कर रहे हो, हुजूर के रोज़े के पास बात कर रहे हो। तुम ताइफ के हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हें मसला नहीं मालूम है। अगर तुम मदीने के होते तो तुम्हें कोड़े लगाता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आदमी ने कहा कि मदीने की मिट्टी ख़राब है। क्या कहा? मदीने की मिट्टी ख़राब है। उन्होंने फ़ौरन कलम लिया और फतवा जारी किया कि जो आदमी मदीने की मिट्टी को ख़राब बताएगा उसको 1 महीने की जेल और उसको 30 कोड़े लगाए जाए। तो उस आदमी को फ़ौरन पकड़ा गया, 1 महीने की उसको जेल में डाला गया और उसको 30 कोड़े लगाए गए जो मदीने की मिट्टी को भी ख़राब बताए। इसलिए रोज़ा मुबारक का अदब बेहद ज़रूरी है। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घरों में अगर कपड़े टाँकने के लिए कील ठोकते थे ना, तो कील भी नहीं ठोकते थे, कहीं ऐसा ना हो इस कील की आवाज़ रोज़े पर चली जाए और हुजूर नाराज़ हो जाए। कील तक भी नहीं ठोकते थे। और हम वहाँ जाकर हमारे तो जो आदमी हज करने उम्र करने जा रहे हैं, रोज़ा पीछे सेल्फी ले रहे हैं। ओ भाई, तू दुनिया के दिखाने के लिए हज करने आया या अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए हज करने आया? नहीं, फ़ोटो नहीं है, एक फ़ोटो रहता ज़रा सब रिश्तेदारों को बताता। ओ भाई, जब वहाँ से आप आए हैं, आपने इतनी बड़ी दावत की है और ट्रक भर भर के, बस भर भर के आपको जो एयरपोर्ट लोग छोड़ना है, कि आप किसी को मालूम नहीं हुआ? सबको मालूम हो गया। और हमें लोगों को थोड़ी मालूम कराना है मैं हज करने जा रहा हूँ, उम्रा करने जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह को मालूम है मैं हज करके आया हूँ, बस मुझे अल्लाह की नज़रों में हाजी बनना है, मुझे लोगों की नज़रों में हाजी नहीं बनना। इसलिए हज करने जाए तो बैतुल्लाह शरीफ और रज़ा मुबारक के पास जाकर वहाँ पर जो है खाली पीली सेल्फ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 40 साल वहाँ पर रहे। 40 साल तक कभी भी जब उनको सफ़र करना होता तो पैदल सफ़र करते, कभी सवारी पर सफ़र ना करते, घोड़े पर कभी खच्चर पर कभी सफ़र नहीं किया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पूछते, हज़रत आप यहाँ पर जो है पैदल सफ़र कर रहे हो, चप्पल भी नहीं पहन रहे हो, पैदल सफ़र कर रहे हो, ऐसा क्यों? सवारी मौजूद है। तो फरमाया कि जिस मुबारक ज़मीन पर मेरे नबी के कदम मुबारक लगे हैं, मैं उस ज़मीन पर सवारी से चलूँ, घोड़े से चलूँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने की जब गलियाँ हैं तो गलियों के बीच से नहीं जाते थे, बल्कि किनारे से जाते थे, दीवार को चिपक चिपक कर। क्यों? फरमाते थे कि कहीं हुजूर के कदम मुबारक यहाँ पर बीच में लगे हों, हुजूर के कदम नीचे और मेरे कदम ऊपर लग जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। ये हुजूर के, ये उनका मदीने के अदब है, रोज़े का अदब है। आज हम वहाँ जाकर शोर शराबा कर रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दरस हदीस पढ़ा रहे थे, हदीस पढ़ाते थे। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनके दरस हदीस में शामिल थे, तो सामने बैठे हुए थे। तो जब पढ़ा रहे थे तो ऐसा उठते थे, फिर ऐसा उठते थे, फिर ऐसा उठते थे। तो जब हदीस पूरी हो गई तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह उनके पास आए कि हज़रत आप हदीस जब पढ़ाते हैं तो आप कभी भी पन्ना भी ऐसा नहीं पलटते कि उनको आवाज़ जाए, कि नहीं पेज भी इस तरीके से पलटते किसी को आवाज़ ना हो, लेकिन आज आप हदीस पढ़ाते हुए ऐसा उछल रहे हैं, क्या हुआ? तो जब उन्होंने कमर को उगाड़ा तो देखा वहाँ पर एक बिच्छू था, बिच्छू, और बिच्छू ने 17 मरतबा डंक मारा हुआ था। यहाँ नमाज़ पढ़ रहे ना हम, मच्छर आ जाता इतना ज़ोर से मारते कि पूरी मस्जिद गूंज जाती, और शिकायत भी करते मस्जिद वाले अलाउड नहीं लगाए, फ़ैन नहीं लगाए, ये नहीं लगाए, वो नहीं लगाए, ये मच्छर के ऊपर है। वो हदरत से हदीस पढ़ा रहे हैं और हदीस पढ़ाते पढ़ाते 17 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा और उन्होंने जो है हदीस को बंद नहीं किया। कहा कि मुझे हदीस पढ़ाते हुए इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं हदीस में मुझे याद ही नहीं रहा मुझे डंक मार रहा है, मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा था, बाद में देखा तो 17 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा हुआ था। ये हदीस का अदब था, यह रोज़ा मुबारक का अदब था, ये हुजूर का मदीने का अदब था। और हुजूर ने फरमाया, जो आदमी, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, साद रज़ियल्लाहु ताला उसका रावी है, हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी मदीने वालों के बारे में शर फैलाए, मदीने में आकर शर फैलाए और मदीने वालों के बारे में मकरो फरेब फैलाए और यहाँ आकर मकर करे, शोर शराबा करे, यहाँ पर आकर जो है वो लहू लब के काम करे और यहाँ पर आकर छिचौरापन करे और उल्टे सीधे काम करे, तो हुजूर ने फरमाया कि वो आदमी इस तरह घुल जाएगा कि जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है। नमक कैसा घुल जाता है पानी में? तो फरमाया कि जिस तरह नमक को पानी में डाले तो ख़त्म हो जाता है, इस तरह इसके नामाए आमार और नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, इसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम मदीने में जाए, मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, एक आदमी उनके पास सब्ज़ रंग के जूते, सब्ज़ रंग समझते ना आप, ग्रीन रंग के जूते लेकर आया मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो वो उन जूतों को चूमते, दिल से लगाते, फिर ऊपर रख देते, रोज़ाना चूमते, दिल से लगाते, ऊपर रख देते। तो लोग हैरान थे। एक ज़माना हो गया, एक ज़माने से हम ऐसे देखते हैं कि आपके वास्ते एक आदमी जूते लेकर आया, इतने महंगे जूते लेकर आया है कि वो इस ज़मीन पर मिलना मुश्किल है, पता नहीं कहाँ से लेकर आया वो, क्योंकि वो बड़े बुज़ुर्ग थे ना, तो बाहर से कोई आदमी लेकर आया होगा। तो वो बुज़ुर्ग, वो मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह उनको चूमते, दिल से लगाते, ऊपर रख देते। तो किसी ने पूछा कि आप इन जूतों को ऐसा चूमते क्यों हो? उन्होंने कहा कि तुम देखते नहीं हो इसका रंग कैसा है, इसका रंग ग्रीन है
और गुंबद खतरा का रंग भी ग्रीन है। तो जो रंग गुंबद खतरा का है उसी रंग के मैं जूते पहनूँ, ये कैसा हो सकता है? इस रंग के जूते नहीं पहनूँगा मैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हज करने गए, तो अब तो फ़ोटो का ज़माना है, सबको मालूम है बैतुल्ला शरीफ कैसा है, इसलिए हमारे दिलों में अदब भी नहीं है। तो उस वक्त किसी को नहीं मालूम था बैतुल्ला शरीफ का गिलाफ कैसा था, तो उनको नहीं मालूम था। जब वो हज करने गए और जाकर देखा कि बैतुल्ला शरीफ का जो गिलाफ है वो काला है, तो आए और आने के बाद जितने घर में काली चीज़ थी सबको हिफाजत से रख दिया। काली चीज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, न काले जूते न काले कपड़े, कोई चीज़ काली इस्तेमाल नहीं करते थे। जितनी भी काली चीज़ें थी सबको ऊपर उठाकर ऊपर रख दिया। तो किसी ने पूछा तो बताया कि जिस रंग का गिलाफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर पर चढ़ाया है उसी रंग के मैं कपड़े पहनूँ, उसी रंग के मैं जूते पहनूँ, उसी रंग की मैं टोपी पहनूँ, ये कैसे हो सकता है? इतना अदब किया उन्होंने। जब उन्होंने इतना अदब किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मकाम दिया। तो हम भी जब जाएंगे इंशाअल्लाह, अदब पहले ज़रूरी है। रोज़ा मुबारक का अदब है, वहाँ पर चीखे ना, चिल्लाए ना, शोर शराबा ना मचाए। बातें तो बहुत सारी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब तो सहाबा ने ऐसा क्या है कि हुज़ूर को सहाबा, अगर कोई सहाबा नापाक है, गुस्ले जनाबत में है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने से आते तो आंखें बंद कर लेते। जब हुज़ूर चले जाते तो जब जाते और गुस्ल करते फिर हुज़ूर को देखते, यानी नापाकी की हालत में हुज़ूर को नहीं देखते थे, कहीं ऐसा ना हो। हज़रत असला बिन शुरैक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर के खादिम थे। तो उनका काम ये था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जाते तो जो घोड़ा था, घोड़े के ऊपर जीन कसते थे, कजावा कसते थे। तो एक दिन वो गुस्ले जनाबत थे, नापाक थे और सुबह सुबह हुज़ूर को जाना था। तो उन्होंने दूसरे सहाबी को कहा कि आप बांध दें, आप घोड़े के ऊपर कजावा बांध दें। और तो उन्होंने कजावा बांध दिया। तो हुज़ूर आए, जब देखा तो हुज़ूर ने पहचान लिया, यानी ऐसे होते हैं यहाँ का जो ग़ुलामों को पहचान लेते हैं। हुज़ूर ने पहचान लिया कि ये जो जीन कसी हुई है, जो कजावा बांधा हुआ है, ये असला बिन शुरैक का नहीं है, ये तो किसी और का है। असला बिन शुरैक को बुला कर लाओ। तो जब तक वो पाकी हासिल कर चुके थे, गुस्ले जनाबत कर चुके थे, तो आए और आकर हुज़ूर ने पूछा क्या हुआ, कजावा क्यों नहीं बांधा, नाराज़ हो क्या? यहाँ क्या होता है, नाराज़ हमें क्या करने का है, हो जा नाराज़, सारी दुनिया नाराज़ हमें क्या करने का है? नहीं, ये बेदबी है, ये बेदबी है। तो पूछा तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर सुबह में जब कजावा बांधने का वक्त था तो मैं गुस्ले जनाबत से था, मैं नापाक था, पाक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बांधा कि मैं नापाक हाथों से हुज़ूर का कजावा बांधूँ और मेरे नापाक हाथों से बंधे हुए हुज़ूर बैठे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। तो हम लोग भी जब जाएंगे तो रोज़े मुबारक का अदब करें। इंशाअल्लाह आप सबको अल्लाह हज कराए, उम्र कराए। हमारे मुल्क में कितने हालात हैं, लेकिन उन हालातों को हमें अल्लाह तबारक व तआला को बताना है। रोज़े मुबारक पर जाकर चीखना चिल्लाना नहीं है, वहाँ पर जाकर शोर शराबा नहीं करना है। और आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि जो आयत मैंने आपको बताई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ये जो आयत है, ये आयत रोज़ा मुबारक के ऊपर लिखी हुई है इसीलिए। और वहाँ पर ये इजाज़त नहीं है, आप जब जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर किसी आदमी को इजाज़त नहीं है रोज़ा मुबारक के सामने जाकर ज़ोर ज़ोर से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़े। अगर पढ़ेंगे तो वो पकड़ लेते आप उसको, हाजी खामोश करते, हाजी खामोश, खामोशी से पढ़ो। ज़ोर से वहाँ पर ज़ोर से दरूद पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, वहाँ पर ज़ोर से दरूद पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। एक आदमी तो हज करने गया और वहाँ पर उसने मदीने में दही खाई, तो दही को फेंक दिया, ये दही अच्छी नहीं है। तो रात को जब सोया तो हुज़ूर खाम में आए, तो हुज़ूर ने कहा कि अगर यहाँ की दही अच्छी नहीं तो यहाँ का ही को आया भाई, जहाँ की तेरे को दही अच्छी लगती है वहाँ जा, और आइंदा मेरी बद्दुआ है कि तुझे हज नसीब नहीं होगा। आजकल तो हम वहाँ जाकर शिकायतें करते हैं। मदीने वालों के बारे में मकरो फ़रेब करा तो फरमाया हुज़ूर ने वो इस तरह घुल जाएगा कि जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है। तो वहाँ पर आयत लिखी हुई है इसीलिए। अब जो लोग जानते हैं उनको मालूम है, जो नहीं जानते वो वहाँ पर बेद भी करते हैं। और एक और बात, जो वहाँ पर झाड़ू लगती है ना, वो रेशम की झाड़ू है। आप जब जाएंगे तो देखो, ये झाड़ू नहीं है। रेशम की झाड़ू कैसी रहती, ये कपड़े भी करे तो आवाज़ आती, रेशम से आवाज़ नहीं आती, रेशम की झाड़ू है। और जो वहाँ पर गाड़ियाँ हैं ना, जो गाड़ी वहाँ पर पानी रखने के लिए आती है, हाजियों का सामान रखने के लिए, वो गाड़ी इलेक्ट्रिशियन की बनाई हुई गाड़ी है वो। ये गाड़ी नहीं, फट 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 आवाज़। गाड़ी कब आती कब जाती मालूम ही नहीं होता। मैं ऐसा बैठा हूँ, पीछे से गाड़ी आके चली जाती, मालूम ही नहीं होता कब रोज़ा मुबारक के पास गाड़ी आई। तो इतना उन लोगों ने अदब किया, उनको मालूम है कि यहाँ का अदब क्या है। तो इसलिए हम सब जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम सबको भी जाए, तो वहाँ पर अदब करना बेहद ज़रूरी है। अब जब